प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आर के ज्ञान बूस्टर चैनल में। आज हम लोग काव्यखंड का पहला चैप्टर जानेंगे। इसमें लेखक का परिचय पहले हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर है कड़वक, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कुछ लेखक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के महान कवि थे जयसी जी। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। वे मलिक वंश के थे। वे मलिक वंश के थे। उनका जन्म अनुमानतः 1492 में उत्तर प्रदेश में जायस नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, जिन्हें लोग प्यार से मलिक राजे अशरफ से पुकारा जाता था। सूफी संत शेख मोहम्मद महीउद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर उनके गुरु थे। ये जायसी जी का गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम खयानक काव्य परंपरा के प्रमुख मुसलमान कवि मुल्ला दाऊद से चली परंपरा के एक प्रमुख कवियों में से एक ये जायसी जी को जाना जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। जयसी जी बहुत बचपन में थे, उसे कम उम्र में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। माता पिता के देहांत हो गए थे और बचपन में एक हादसे के कारण वह बाएं आंख से अंधे हो गए थे। चेचक की बीमारी के कारण चेहरा भी खराब हो गया। बाएं कान से वंचित भी थे जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे। याद रखेंगे, एग्जाम में आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए। इनकी मृत्यु का वर्ष अनुमानतः 1548 माना गया। अनुमानतः में बताया नहीं गया कब इनका मृत्यु हुआ, बाकी किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु अनुमानतः 1548 में माना गया। अमेठी के राजा ने अमेठी में इनकी समाधि भी बना दी। इनके मृत्यु के संबंध में मतभेद भी अनेक कवियों ने बताए हैं। अगला हम जानेंगे रचनात्मक सक्रियता इनका क्या था। इतिहासकारों के अनुमान जायसी के ग्रंथों की संख्या 20 बताई जाती है। इतिहासकार बताते हैं इनके ग्रंथों की संख्या कितने हैं? 20 है। परंतु इनमें से पद्मावत, अखरावत, कलाम, कहरनामा और चित्रलेखा, कहरनामा और चित्रलेखा 5 ही उपलब्ध है। इनमें से पद्मावत से प्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है। जायसी ने बाबर के शासनकाल में ही आखिरी कलाम 1530 में, पद्मावत 1540 में रचना की थी। यहां से ध्यान रखेंगे, पद्मावत की रचना काल था 1540 और आखिरी कलाम 1530 किसके काल में? ये बाबर के शासन काल में ही प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। इनके काव्यों का संकलन हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बुद्धिमान डॉक्टर माता प्रसाद गुरु आदि बुद्धिमानों ने जायसी ग्रंथों के रूप में किया है। अब एक नजर इधर भी हम लोग डालते हैं कि भक्ति काल
1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की कविताओं का मूल आधार भक्ति काल था। भक्ति काल का याद रखेंगे, भक्ति काल कब से कब तक था बाबू? 1400 से 1700 ईस्वी तक को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति की दो धाराएं मानी गई, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण और सगुण धारा दो धाराओं के दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य धारा की उपधाराएं हैं, इसमें ज्ञान मार्ग, इसमें संत और प्रेम मार्ग में सूफी मत आते थे। प्रेम मार्गी धारा को सूफी धारा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के इससे पंथ का संबंध मूलतः इस्लाम के रहस्यवादी पंथ से है। इस पंथ के मामले मानने वालों को सूफी और दरवेश भी कहा जाता है। इनके यहाँ ईश्वर एवं उपासक का संबंध प्रेमिका और प्रेमी की तरह होता है और लक्ष्य मानवता की सेवा होता है। ये प्रेम मार्गी धारा में ऐसा बताया गया। प्रेम खयानक काव्य में क्या बताते हैं कि लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छायावदर लिखी जाने वाली कथा काव्य को हिंदी में प्रेम खयानक काव्य कहते हैं। यह प्राकृत संस्कृत एवं अपप्रभानस साहित्य में भी मिलता है। दोहा, चौपाई आदि कड़वक शैली में रचे गए काव्य ज्यादातर अवधि में मिलते हैं। इसमें इस्लाम के सूफी मत के आगमन के बाद अत्यधिक विकास हुआ। सूफियों ने इन प्रेम खयानक को ज्यादा विकास किए थे। अब यहां से पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा के प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। याद रखेंगे, पद्मावत के रचनाकार कौन है बाबू? मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें 14वीं सदी में राजस्थान के चित्तौड़ के रहने वाले रतन सिंह, उनकी रानी पद्मावत और अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। पद्मावत में किया गया। इनमें रानी पदानी के सोहर का वर्णन है। एक नजर इधर डालते हैं अन्य साहित्यों की नजरों में। एक आए आओ विजयदेव नारायण सिंह शाही आए, विजयदेव नारायण शाही। जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिनमें निष्कलंक आदर्श भी है और बहुत कड़े यथार्थ भी हैं। झिलमिलाती यूटोपियो भी है और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कलाकार भी हैं। सत्य और शंका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहठ भी है। इस कवि की निर्बलता इसमें नहीं कि जैसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इनमें है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी है अपने विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग है। ये आपका लेखक का परिचय था मलिक मोहम्मद जैसी का। इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे।